नमस्कार, मैं मंजुली प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। IIMT आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में कार्यशाला, छात्रों को दी शारकर्म पर हैंड ऑन ट्रेनिंग। IIMT आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में महर्षि सुश्रुत की जयंती पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य प्रोफेसर वैद्य सुजित कुमार दलाई ने महर्षि सुश्रुत के बारे में जानकारी देते हुए आयुर्वेद में उनके उल्लेखनीय कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर छात्रों को शारकर्म की तकनीकी सिखाई गई। छात्रों को शार सूत्र बनाना भी सिखाया गया। डॉक्टर मंसूर अहमद ने छात्रों को शार सूत्र के उपयोग समझाते हुए रोगों में शार सूत्र के इस्तेमाल की जानकारी दी। इवेंट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अरविंद कुमार गुप्ता, डॉक्टर मोनाली लोनकर और डॉक्टर कुलसूम फरहीन ने कार्यशाला में आयुर्वेद के विद्यार्थियों से शार सूत्र बनवा कर दिखाया। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर AK गुप्ता ने कई संहिताओं का जिक्र करते हुए शारकर्म के महत्व को रेखांकित किया। अमित बंसल ने छात्रों को महर्षि सुश्रुत के संबंध में साहित्य पढ़ने और उनके बारे में और जानने की जरूरत जताई। प्रिंसिपल सुजीत कुमार दलाई ने छात्रों को सुश्रुत दिवस की शुभकामनाएं दी। उप परिवहन आयुक्त का आदेश, बिना RC DL ई-रिक्शा चलाने पर होगा 5,000 का जुर्माना। उप परिवहन आयुक्त मेरठ परिक्षेत्र हरिशंकर सिंह ने उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थायी RC और DL के बिना ई-रिक्शा का संचालन करने पर 5,000 रुपए जुर्माना लगाने की बात कही है। इसके साथ ही सूचना न देकर गुमराह कर वाहन बेचने पर संबंधित डीलर पर मोटर यान अधिनियम के तहत 1 लाख रुपए का जुर्माना, विधिक कार्रवाई का भी आदेश दिया है। केंद्रीय मोटर यान नियमावली के तहत ई-रिक्शा चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। मेरठ परिक्षेत्र के सभी परिवर्तन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना RC के ई-रिक्शा चलाते पकड़े जाने पर चालक के विरुद्ध 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाए। इसके अलावा ई-रिक्शा डीलर को पंजीकरण के दौरान चालक से मान्यता प्राप्त ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थाएं से जारी 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लेना होगा। यदि चालक ये प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता तो प्रशिक्षण प्रवेश की रसीद के साथ लर्निंग लाइसेंस प्रस्तुत देना होगा। एयर डिफेंस और मजबूत करेगा भारत, खुद बनाएगा अपना अवाक्स, दुश्मनों पर होगी कड़ी नजर। केंद्र सरकार ने अगली पीढ़ी के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी अवाक्स को बनाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। करीब 20,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन पूरा करेगा। इसके तहत भारतीय वायुसेना को 6 बड़े अवाक्स मिलेंगे। ये सिस्टम एक उड़ता हुआ कंट्रोल सेंटर जैसा होगा और दुश्मनों के विमानों व अन्य उपकरणों पर दूर से ही नजर रख सकेगा। इसके तहत A321 विमान पर एक खास एंटीना और अन्य सिस्टम लगाए जाएंगे। इसमें पूरी तरह से स्वदेशी मिशन कंट्रोल सिस्टम और रडार होंगे। अवाक्स इंडिया प्रोग्राम को नेत्र M के सेकंड भी कहा जाता है। इसके साथ ही DRDO को 5वीं पीढ़ी के एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को प्रोटोटाइप बनाने की भी मंजूरी मिली है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के उपभोक्ताओं को मिलेगी 125 यूनिट फ्री बिजली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। CM नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट में 125 यूनिट तक फ्री बिजली देने की घोषणा करते हुए लिखा है कि हम शुरू से ही सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना होगा। इससे राज्य के 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा। CM नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि अगले 3 वर्षों में सभी घरेलू उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर या नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। इनमें जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए पूरा खर्चा राज्य सरकार देगी, जबकि अन्य लोगों को सरकार उचित सहयोग करेगी। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने किया संन्यास का ऐलान, भारत के खिलाफ बनाए थे नाबाद 92 रन। वेस्ट इंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। 37 साल के रसेल अपने करियर के आखिरी 2 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे, जिसमें से एक T20 होगा। वेस्ट इंडीज क्रिकेट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में उन्हें ट्रिब्यूट दिया है।
आंद्रे रसेल का भारत के खिलाफ 2011 में बनाया गया रिकॉर्ड आज भी कायम है। तब नॉर्थ साउंड में हुए वनडे मैच में आंद्रे रसेल ने 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 64 गेंदों में नाबाद 92 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 8 चौके और 5 छक्के लगाए थे और उनका स्ट्राइक रेट 143.75 रहा था। नाबाद 92 रन वनडे क्रिकेट में 9वें या इससे निचले नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर है। रसेल के बाद वेस्टइंडीज के ही रवि रामपॉल का नाम आता है, जिन्होंने 2011 में ही विशाखापत्तनम में 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 75 गेंदों पर नाबाद 86 रन बनाए थे। शेयर मार्केट में शुरुआती तेजी के बाद गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों फिसले। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन शेयर मार्केट में शुरुआती तेजी के बाद गिरावट दर्ज की गई और दोनों सूचकांक लाल निशान पर पहुंच गए। इस दौरान सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 82,450 अंक के लेवल पर कारोबार करता रहा, जबकि निफ्टी 60 अंक की गिरावट के साथ 25,160 अंक के लेवल पर आ गया। इससे पूर्व सेंसेक्स ने शुरुआत में 119.05 अंक की और निफ्टी ने 18.7 अंक की बढ़त ली थी। दूसरी ओर एशियाई बाजारों में जापान का निकेई 0.15% गिरकर 39,603 के लेवल पर और कोरिया का कॉस्पी 0.40% नीचे आकर 3,173 अंक के लेवल पर कारोबार करता रहा। इसके साथ ही हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स 0.11% नीचे आकर 24,490 पर पहुंच गया, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट 0.090% चढ़कर 3,507 के लेवल पर आ गया। सराफा बाजार में उथल-पुथल जारी, एक बार फिर सोने चांदी के दाम में आई कमी। सराफा बाजार में अक्सर सोने चांदी के दाम में बदलाव देखने को मिलता रहा है। इसी कड़ी में आज 24 कैरेट सोने के दाम 99,270 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गए, जो कल 99,760 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। इसके साथ ही चांदी की कीमतें आज 1,13,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं आधिकारिक वेबसाइट iBazaarRates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का रेट 97,370 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का भाव 96,980 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 1,10,937 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।